हेलो फ्रेंड्स, आज के सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे आईएनटी डेटा टाइप के बारे में। देखिए, बेसिकली आईएनटी डेटा टाइप जो है ना, ये वन ऑफ द फंडामेंटल डेटा टाइप है जिसका इस्तेमाल हम लोग सी लैंग्वेज में इंटीजर वैल्यूज को रखने के लिए करते हैं। अब आईएनटी जो है ना, वो पॉजिटिव के अलावा निगेटिव वैल्यू को भी रख सकता है। 32 बिट के मशीन पे इसका जो साइज है वो 4 बाइट होता है, जबकि 16 बिट के मशीन पे इसका जो साइज होता है वो 16 बिट होता है। ठीक है, और इसी हिसाब से इसका रेंज, चूंकि 32 बिट के मशीन पे इसका साइज 4 बाइट्स होता है तो रेंज बढ़ जाता है, और 16 बिट के मशीन पे इसका चूंकि साइज कम रहता है, 2 बाइट्स रहता है, इसीलिए इसका रेंज जो है ना वो 32 बिट की मशीन के मुकाबले घट जाता है। कैसे इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे, आइए समझते हैं। देखिए, अभी आपके सामने मैंने डेव सी प्लस प्लस एडिटर खोल के रखा है। सबसे पहले मुझे वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा। मैं लिखता हूं आईएनटी वैल। ऐसा लिखने का मतलब है कि मैंने वैल नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका टाइप आईएनटी। चलो मैं यहां लिख देता हूं कि इस वेरिएबल डिक्लेरेशन। अभी वैल में कोई भी वैल्यू मैंने नहीं रखा। चलो एक नई लाइन में मैं प्रिंट करता हूं वैल का वैल्यू। अभी कॉमा देके मैं वैल लिखता हूं। देखो यहां ध्यान दो, मैंने %d लगाया है। एक्चुअली %d जो है ना वो फॉर्मेट स्पेसिफायर है आईएनटी का। जहां पे मैंने %d लगाया है वहां पे ये वैल का जो वैल्यू है ना वो आके सब्सटीट्यूट कर देगा %d को। इसका मतलब है कि यहां पे, अब देखो ध्यान से, मेरे पास वैल में तो कोई वैल्यू है नहीं क्योंकि मैंने तो इनिशियलाइज किया ही नहीं है, तो ये 0 दे देगा चूंकि मैं डेव सी प्लस प्लस यूज कर रहा हूं। यही अगर आप टर्बो यूज कर रहे होते ना तो एक निगेटिव वैल्यू आता, चूंकि टर्बो में अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल जो है वो निगेटिव वैल्यू देता है एज अ गार्बेज वैल्यू। लेकिन देखो यहां तो 0 आ रहा है। ठीक है, चलो अब इस वैल में मैंने रख दिया 100। किसी भी डिक्लेयर्ड वेरिएबल में उसके लाइफ टाइम में जब फर्स्ट टाइम आप उसमें कोई वेरिएबल, कोई वैल्यू रखते हो ना, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। ठीक है, तो अब तो मैंने यहां पे क्या रख दिया भाई, तो मैंने रख दिया 100। तो ये देखो 100 ही देगा। यहां देखो 100 आ रहा है। ठीक, अब सपोज कि इसके आगे, क्योंकि मैंने क्या बताया कि ये माइनस में भी वैल्यू रखता है, चलो मैं -190 रख देता हूं और उसके बाद मैं प्रिंट करता हूं वैल के वैल्यू। तो आप देखोगे कि यहां -190 देखो आ रहा है। तो इससे ये बार बात पता चल गई कि किसी भी आईएनटी वेरिएबल में हम लोग चाहे तो 0 भी रख सकते हैं, या कोई पॉजिटिव वैल्यू भी रख सकते हैं, या कोई निगेटिव वैल्यू भी रख सकते हैं। चलो इट्स ओके। अगर मैं आईएनटी वैल ऐसे ही मैं यहां 65 रख दूं तो ये वेरिएबल डिक्लेरेशन के साथ साथ इनिशियलाइजेशन भी होगा। आप चाहो तो एक लाइन में ऐसे डिक्लेयर भी कर सकते हो और साथ में इनिशियलाइज भी कर सकते हो। अभी 65 है आपके वैल में, है ना। चलो मैं यहां लिखता हूं प्रिंटेड द इंटीजर इज, मैसेज दे दे रहा हूं %d, और यहां कॉमा देके मैं वैल के वैल्यू को प्रिंट कर देता हूं। तो यहां क्या आएगा आउटपुट, द इंटीजर इज 65। देखो मैं यहां से एग्जीक्यूट करा के आप लोगों को दिखा देता हूं। द इंटीजर इज 65 आ रहा है। अब चलो यहां पे मैं वैल में रख देता हूं, या अभी चलो इसी को ध्यान देना, द इंटीजर इज, अगर मैं आई भी ले लू ना, पर जिस तरह से %d आईएनटी के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर है, %i भी जो है वो भी आईएनटी का ही फॉर्मेट स्पेसिफायर है। तो आप देखोगे कि %d देने पे भी 65 आ रहा था, %i पे भी 65 आ रहा है। आप दोनों यूज कर सकते हो। लोग प्राय जो है %d यूज करते हैं, लेकिन आप चाहो तो %i भी यूज कर सकते हो। अब आपको इसका कैरेक्टर निकालना, देखो बहुत सिंपल है। आप यहां लिख दो द कैरेक्टर इज, और यहां %i की जगह सिंपली %c दे दो।
अब आप देखो 65 के लिए कैपिटल ए आएगा। अब ये कैसे आ रहा है भाई? तो इसके लिए हम लोगों को ASCII कोड जानना पड़ेगा। देखो ध्यान से ये बात समझना, कैपिटल ए से कैपिटल जेड का जो ASCII कोड होता है ना वो 65 से 90 होता है। स्मॉल ए से स्मॉल जेड का जो ASCII कोड होता है वो 97 से 122 होता है। और 0 to 9 इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। 0 to 9 का जो ASCII कोड होता है वो 48 से 57 होता है। तो यहां पे मैंने 65 दिया था। 65 किसका ASCII कोड है? कैपिटल ए का। अगर इसको मैं 65 ना देके सपोज मैं 78 दे दूं, ठीक, तो अब यहां 65 से 90 के बीच में जिस भी कैरेक्टर पे 78 आएगा ना वो आउटपुट यहां पे आपका कैरेक्टर में चला आएगा। अब एन आ रहा है तो एन ही आएगा। अगर मैं निगेट इसमें स्मॉल वाले सेक्शन में चला जाऊं ए टू जेड में, मैं सपोज यहां पे मैं दे देता हूं 1, चलो बहुत सिंपल है 122 दे देता हूं। 122 किसका है? स्मॉल जेड का है। देखो एग्जीक्यूट करा के तो आप देखोगे कैरेक्टर में स्मॉल जेड चला है। ठीक है, चलो ये तो हो गया एक चीज। ठीक है, अब ध्यान देना, यहां मैं लिखता हूं INT A इक्वल्स 65। 65 इसलिए मैं ले रहा हूं ना, 65 का ASCII कोड किसका है भाई? तो कैपिटल ए का है। बहुत आसानी समझ में आ जाता है। मैं यहां पे %d या %i लिखता हूं, कॉमा 60 और कॉमा a, तो ये क्या आउटपुट दे देगा? ये दे देगा 65। सिमिलरली अगर मैं i भी दे दूं, %i भी, तो ये भी 65 ही देगा। अगर मैं %c दे दूं तो ये कैपिटल ए देगा। अभी अभी मैंने बताया ये चीज। लेकिन आप सोचते हो कि अच्छा %f दे देता हूं तो ये पॉइंट में दे देगा, पॉइंट के बाद 60। ऐसा होगा नहीं। देखो तो कंपाइल एंड रन करवाओ। इंटीजर और कैरेक्टर वो आपस में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन देखो फ्लोट में कन्वर्शन नहीं हो पा रहा है। हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? 65.000000, लेकिन देखो यहां पे आउटपुट कुछ और। एक्चुअली यहां पे हम लोगों को कॉन्सेप्ट लगाना होगा एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग का। देखो ऐसे ब्रैकेट में घेरना होगा। इस वेरिएबल को मैंने फ्लोट में कन्वर्ट कर लिया एक्सप्लिसिटली। ये फ्लोट के साथ आप लोग ध्यान दोगे। अब देखो ये फ्लोट में आ जा रहा है। ठीक है, अभी फ्लोट डेटा टाइप के बारे में आने वाले वीडियोस में हम लोग देखेंगे कि वो क्या होता है। ठीक, अब चलो, अब मैं यहां पे क्या करता हूं, ए में मैं रख देता हूं कैपिटल बी। आप ऐसा भी कर सकते हो, किसी इंटीजर वेरिएबल में आप चाहो तो कैरेक्टर वैल्यू भी रख सकते हो। अब कैपिटल बी का मतलब 66, यहां पे 66 और यहां कैपिटल बी, और यहां पे हो जाएगा आपका 66.0000। देखो वही चीज है ना। तो ये सारा जो इफ बट है ना वो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। अगर सपोज मैंने रखा BA, आप डबल कैरेक्टर भी रख सकते हो सिंगल कोटेशन के अंदर, लेकिन यहां सिर्फ बी जाएगा। यहां क्या असाइन होगा? कैपिटल बी विल बी असाइंड इनटू ए। यहां ए क्या है? तो एक वेरिएबल है। जैसे वैल एक वेरिएबल है वैसे ही ए भी एक वेरिएबल है। अभी देखो मैंने BA रख दिया, क्या आ रहा है यहां पे? अच्छा, यहां कैपिटल बी ना आके ए चला आ रहा है। देखो ध्यान से, ये इस पर्टिकुलर एडिटर के साथ में ऐसा कुछ सिस्टम है। अगर यही टर्बो पे आप करते हैं ना तो ऐसा नहीं आता। टर्बो पे ऐसा नहीं आता, टर्बो पे कैपिटल बी आता। आप लोग एक बार इसको टर्बो पे भी एग्जीक्यूट करा के देख लेना। ठीक है, अब देखो INT डेटा टाइप जिस तरह से काम कर रहा है, इसी तरह से आपके पास इसका वेरिएशन है साइंड INT और अनसाइंड INT। बाय डिफॉल्ट साइंड INT इज अ साइंड डाटा टाइप, मतलब ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू रख सकता है। जैसे देखो अगर मैं यहां पे 10 रख दूं, ध्यान से समझना, यहां आउटपुट क्या आएगा? 10 आएगा।
अभी ए में सपोज मैं -90 रख देता हूं और ए को प्रिंट करता हूं, तो ये क्या देगा, -90 देगा। बाकी सबको मैं हटा देता हूं। अभी आप इसको एग्जीक्यूट कराओ तो आईएनटी जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव देखो दोनों वैल्यू रखने में सक्षम है। अगर आप आईएनटी की जगह साइंड आईएनटी लगा देते तो देखो ध्यान से, साइंड आईएनटी के साथ भी वही हिसाब किताब है। मतलब साइंड आईएनटी और आईएनटी दोनों सेम ही तरह से काम करता है, लेकिन अगर हम लोग यहां पे अनसाइंड आईएनटी लगा देते हैं, अनसाइंड आईएनटी क्या करता है, ये सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को ही रख सकता है। मैं यहां लिख देता हूं, कैन कीप ओनली पॉजिटिव वैल्यू। अभी अगर मैं यहां कंपाइल रन करूं, अब देखो यहां पे अनसाइंड आईएनटी मैंने 10 रखा, ये 10 यहां आ गया ए, यहां पे %u दे देता हूं। अनसाइंड है ना, अनसाइंड के लिए %, आप डी आपको नहीं यूज करना है, आपको %, देखो यहां पॉजिटिव वैल्यू आ गया। अगर आप यहां पे %d यूज कर लेते हो तो देख लो इसका कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है, ये -90 को प्रिंट कर दे रहा है। लेकिन ये तो बात वही हो गई ना कि आप यहां पे तो आपने रख दिया अनसाइंड आईएनटी, लेकिन यहां पे आप %d या %i यूज कर रहे हो। नहीं, जब आप यहां पे अनसाइंड आईएनटी आपने रखा ना, तो आपको यहां पे %u ही देना है, क्योंकि अनसाइंड आईएनटी के लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो %u है। और तब देने से क्या इसका आउटपुट आ रहा है, देखो निगेटिव नहीं आ रहा है। यही वजह है कि हम लोग कहते हैं कि अनसाइंड आईएनटी जो है वो निगेटिव वैल्यू को नहीं रखता है। ठीक है, तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हम लोगों ने ये सीखा कि आईएनटी डेटा टाइप क्या होता है और कैसे हम लोग उससे वेरिएबल बनाते हैं और कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं। हालांकि देखो, अब अगर इसके रेंज को बढ़ाना है तो हम लोग शॉर्ट आईएनटी यूज भी कर सकते हैं। देखो शॉर्ट आईएनटी के लिए भी आपके पास फॉर्मेट स्पेसिफायर %d ही है, सिर्फ रेंज घट जाता है, इसका रेंज जो है ना वो घट जाता है। ठीक है, और हम लोग चाहे तो यहां पे लॉन्ग आईएनटी भी यूज कर सकते हैं। 16 बिट मशीन पे शॉर्ट आईएनटी का जो रेंज होता है ना वो -128 से +127 तक जाता है। और लॉन्ग आईएनटी भी इसी का एक वेरिएशन है जिसका साइज जस्ट डबल हो जाता है आईएनटी से। मतलब कि अगर 16 बिट के मशीन पे काम कर रहे हैं जहां पे आईएनटी का साइज 2 बाइट था तो ये 4 बाइट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन देखो बेसिकली आउटपुट वही है। तो उम्मीद करता हूं कि अब आप लोग भी आईएनटी डेटा टाइप के साथ बहुत आसानी से सी में प्रोग्रामिंग कर सकोगे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को हिट कर दें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। अभी हर अल्टरनेट डे सी लैंग्वेज का, विजुअल बेसिक .NET का वीडियो आ ही रहा है और साथ में एक्सेल का वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूं। तो चैनल से जुड़े रहें, सारा अपडेट लेते रहें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट।